हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रमेश कुमार रमन में। हम आप लोगों के सामने बताने जा रहे हैं मैथ का कुछ बेसिक सवाल है, जिसको हम लोग एक गुणनखंड का जो फैक्टर होता है उसको भी बोला जाता है। और ये हम लोग को 6 में, 7 में, 8 में, 9 और 10 तीनों क्लास में ये सब पूछा जाता है। और ऐसे सवाल एक तरह से बेसिक हम इसको मानते हैं, हम लोग इसको बनाने का काम करते हैं। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो पहले इस x से हम इस दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे। x में जो गुना करेंगे तो देखो यहाँ से ध्यान से x को गुना करते x का पावर 2 होगा, ठीक है। और x को 7 को गुना करते प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 एकाइन 7x हो गया। अब हम लोग क्या करते फिर, अब इससे नहीं, अब इस 5 से इस दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। ध्यान देना यहाँ अच्छा से। अब 5 एकाइन 5x, फिर हो गया प्लस माइनस 7 पंचे 35 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार फिर लिखते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस में है, देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि माइनस में 7 रुपया है, प्लस में 5 रुपया है ना। तो अब यहाँ हम लोग जाने कि 7 रुपया और 5 रुपया, 7 माइनस में है, 5 किस में है, प्लस में है। तो अगर हमको इसमें से क्या बचेगा बताओ, प्लस में कि माइनस में, माइनस में बचेगा। किस में बचेगा, माइनस में। तो माइनस में कितना बचेगा, 2x। माइनस में कितना हो गया, ये 35। ये हमारा सवाल बन गया, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे फिर सवाल x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 है ना। इसमें भी हम वही जो प्रोसेस किए, इससे इस दोनों में क्या करेंगे, गुना करते हैं। तो गुना जो करेंगे तो हो जाएगा x को x से एक्स स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 10 एकाइन 10x। आप देखो इस 4 से फिर हम इस दोनों में करेंगे, 4 एकाइन 4x, कितना होगा 4 एकाइन 4x प्लस 10 चौका 40। आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस में देखो 10 और 4 कितना होगा 14x, प्लस में कितना 40। ये भी सवाल का आंसर आ गया, है कोई दिक्कत। अब अगला फिर सवाल है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसको भी हम लोग जो प्रोसेस उधर किए ना, उसी प्रोसेस से हम लोग इसको पुनः करते हैं। फिर इसमें हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आप लकीर खींच दीजिए, क्योंकि सवाल नहीं तो एक जैसा हो जाएगा। अब इसको देखो हम लोग क्या करते हैं, इससे गुना करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस में हो गया कितना 3x, कितना हो गया 3x। फिर इस 3 से हम लोग गुना करते हैं, 3 एकाइन 3x और प्लस 3 तिया 9 हो गया। अब देखो इसको हम लोग जोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया 3 3 6x, प्लस कितना हो गया 9 हो गया। 9x नहीं 9 होगा, ये हमारा सवाल बन गया, कोई दिक्कत। अब चौथा सवाल है y माइनस 10 बराबर, सॉरी y माइनस 10 इंटू वाई प्लस कितना है 9 है। फिर हम लोग उसी प्रोसेस से कर रहे हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे हम लोग y स्क्वायर माइनस में कितना, सॉरी प्लस में कितना 9y, कितना 9y। आप देखो इसको हम लोग गुना करते हैं, माइनस में कितना 10y और माइनस में 10 90 90। आप देखो यहाँ पे ये हो गया y स्क्वायर, देखो यहाँ पे हमको घटाना है या जोड़ना है हमको, माइनस प्लस में 9y है, माइनस में 10y है ना। हम लोग इसको कितना लिखेंगे, माइनस में y और माइनस में कितना 90। इसका भी आंसर आ गया, कोई दिक्कत। अब और इसी में हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं कुछ ऐसा जिसको हम लोग बेसिक बोलते हैं। जैसे देखो एक सवाल को यहाँ पे समझना, हम लोग सवाल लिख रहे हैं। जैसे देखो 2x बराबर 6 है, कितना है 2x बराबर 6 है। इसमें हम लोग इसीलिए इसको लिखेंगे x बराबर कितना लिखेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग 6 बटा कितना 2, एंड इसको काट देंगे तो 2 तिया कितना 6, यानी x का जो मान आया वह कितना आ गया 3 आ गया, कोई डाउट। अब इसी में फिर हम बताने जा रहे हैं, ऐसे ही कुछ हम लोग दे रहे हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बेसिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिक बोलते हैं। और जब तक कोई भी बच्चा को अगर ये सब नहीं आएगा तो 7 में, 8 में, 9 में और 10th में उसका ये सवाल का डॉट रह ही जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग एक बेसिक के फॉर्म में हम लोग सीखते हैं अच्छा से। अब देखो बाबू हम यहाँ लिखते हैं 2x बटा लिख दिए 3 बराबर लिख दिए 4, कितना लिख दिए 4। ध्यान देना है यहाँ नहीं कुछ है तो बटा हम क्या लिख देते हैं, इसमें 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। और देखो इसको हम लोग तिरछा गुना करते हैं, क्या करते हैं तिरछा गुना करेंगे। तिरछा जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकाइन 2x, ठीक है, बराबर हो जाएगा 4 तिया 12। इसको देखो कैसे गुना किए हम दिखा रहे, ऐसे और ऐसे गुना किए, क्या समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए इसको ध्यान देना, ऐसे हम लोग गुना किए हैं।
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए x बराबर हो जाएगा तो 12 बटा कितना 2 बराबर कितना 6। आप देखो विद्यार्थी समझता कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे समझना है कि x बराबर क्या होगा। तो बहुत विद्यार्थी क्या बोल देता है इसको, या 2 बटा 12 बोल देगा, लेकिन नहीं, हम लोग को समझना है कि जहां पर उसमें एक होता है चर और एक होता है अचर। क्या होता है, एक चर और एक अचर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हो गया ना x और y यानी ABCD का जो भी लेटर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और उधर वाला जो हो गया वो क्या हो गया, अचर। क्या हो गया, अचर हो जाता है। अब हम लोग इसको बात करते हैं इसमें। अब अगला सवाल हम फिर देते हैं ऐसे ही सेम, अगर मान लो यहाँ पे 6x बटा है 3 बराबर यहाँ 12 है, कितना है 12 हो गया, ठीक है। पुनः इसमें 12 हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखे हैं 6x बटा कितना है 3 बराबर है 12 बटा 1। मतलब हम इसको अब क्या करते हैं, इसको तिरछा गुना करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्ले। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्ले बोलते हैं। अब इसको हम लोग करते हैं 6 कान 6x बराबर हो जाएगा 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 36। देखो इस 12 को इस 3 को गुना करते तो कितना आता है 36 आता है। इसीलिए x बराबर मेरा निकला 36 बटा 6। इसको काट देंगे कितना 6, यानी x का जो मान निकला वो कितना निकला 6 निकला। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरीका से एक और सवाल लेते हैं, जैसे इस टाइप से जो हम बताए ना। अब इस टाइप से हम एक और लेते हैं सवाल। जैसे देखिए अगर कहीं पे हो गया, मान चलिए 10x बराबर हो गया, इधर x हो गया है ना, क्या हो गया x, और इधर हो गया माइनस में कितना 6 हो गया। आप बच्चे कैसे करेंगे, है ना, कुछ बच्चे क्या आता है इसमें फंस जाते हैं। अब इस पे भी हमको ध्यान देना है। देखो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 10x, ये बराबर किस साइड, इसको हम लोग इधर लाएंगे, है ना। जब इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में x बराबर ये क्या माइनस में कितना 6, क्योंकि बराबर के हुआ उसी साइड है और x को हम बराबर के इधर लाए, है ना। आप देखो ये 10 में से एगो x चला जाएगा तो कितना बचेगा 9x बराबर माइनस में कितना 6। आप देखो यहाँ पे भी फिर बच्चे गड़बड़ाएंगे, क्या बोलेंगे कि x बराबर क्या होगा, है ना, x बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा माइनस में 6 बटा कितना 9। इसको हम यहाँ पे काट भी सकते हैं, जैसे 3 दुना कितना होता है 3 दुना 6, 3 तिया 9, यानी हो गया x बराबर माइनस में 2 बटा कितना 3। क्या आप लोग समझे इसको, है ना। आशा करते हैं कि आप लोग या ऑनलाइन में जितने भी हमारे स्टूडेंट देखते होंगे, ये जो भी वीडियो हम लोग बनाए हैं इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और यह हमारा एक बेसिक रूप था, है ना। और जो हमारा चैनल का नाम है वह रमेश कुमार रमन है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।